नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम के साप्ताहिक सर्कुलर के बारे में। उसमें कई कंपनियों पर एक्शन हुआ है, कुछ कंपनियां बाहर भी हुई हैं, यानी उनको राहत मिला है। 80 कंपनियों की सर्किट लिमिट चेंज हुई है, तो इस पे भी चर्चा करेंगे। तो डिटेल डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा लें। सबसे पहले एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट की बात करते हैं। यह 27 जनवरी यानी सोमवार से यह लिस्ट लागू मानी जाएगी। आज़ाद इंडिया मोबिलिटी लिमिटेड, फेबटेक टेक्नोलॉजीज, क्लीन रूम्स लिमिटेड, जेके एंटरप्राइजेज लिमिटेड, के शाह हॉस्पिटल्स लिमिटेड, इन कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है। 4 कंपनियां ऐसी हैं जो इसमें से बाहर हुई हैं। एक्टिव क्लोथिंग कंपनी लिमिटेड है और जीटीबी इंजीनियरिंग लिमिटेड, महिंद्रा ईपीसी इरिगेशन लिमिटेड, ऑक्टल क्रेडिट कैपिटल लिमिटेड, ये कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं। 2 कंपनियों के नाम के आगे डबल स्टार बना हुआ है। इसका मतलब यह दिया गया है कि जिस कंपनी के नाम के आगे डबल स्टार बना हुआ है उसको एएसएम के शॉर्ट टर्म फ्रेमवर्क से इस वजह से बाहर किया गया है क्योंकि इसको अब ट्रेड फॉर ट्रेड फ्रेमवर्क में शिफ्ट कर दिया गया है। एएसएम के लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये भी 27 जनवरी यानी सोमवार से लागू मानी जाएगी। इसमें महज 3 कंपनियों को डाला गया है। किनेटेक इंजीनियरिंग लिमिटेड, वैलिएंट कम्युनिकेशन लिमिटेड, यश हाई वोल्टेज लिमिटेड, ये तीनों कंपनियां एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाली गई हैं। एक कंपनी ऐसी है फेरवेंट सिंजेरिस लिमिटेड, इसको स्टेज 2 में शिफ्ट किया गया है, यानी इस पे एक्शन बढ़ा दिया गया है। अच्छी बात यह है कि कोचिन शिपयार्ड को राहत मिली है। अब इसको एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में स्टेज 1 में डाल दिया गया है और पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज को भी स्टेज 1 में डाला गया है। पन्याम सीमेंट मिनरल इंडस्ट्रीज लिमिटेड को स्टेज 2 में अब डाल दिया गया है। टीआईएल लिमिटेड को भी स्टेज 2 में डाला गया है। डॉल्फिन ऑफशोर एंटरप्राइजेज लिमिटेड को स्टेज 3 में शिफ्ट कर दिया गया है और लोटस चॉकलेट कंपनी स्काई गोल्ड लिमिटेड को भी स्टेज 3 में शिफ्ट किया गया है। यानी इन कंपनियों को हायर स्टेज से लोअर स्टेज में डाला गया है, तो इनके लिए राहत की बात है। 17 कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं, जो 27 जनवरी से बाहर मानी जाएगी। इनकी में नाम आप देख सकते हैं कि अल्फालॉजिक टेक्सिस लिमिटेड, कैलिफोर्निया सॉफ्टवेयर कंपनी लिमिटेड, डिफ्यूजन इंजीनियरिंग लिमिटेड, डेनकैन इंजीनियरिंग लिमिटेड, गैलेंट इस्पात लिमिटेड, गार्डन रिच शिप बिल्डर इंजीनियर्स लिमिटेड, गॉडफ्राई फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एग्रीजेनेटिक्स लिमिटेड, आईईएल लिमिटेड और न्यूट्रिट एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड, न्यूरिका लिमिटेड, पटीदार बिल्डकॉन लिमिटेड, पोंडी ऑक्साइड एंड केमिकल लिमिटेड, समित सिक्योरिटीज लिमिटेड और विंटेज कॉफ़ी एंड बेवरेज लिमिटेड, वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड को भी राहत मिली है, यानी इसको भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। इसमें से कई कंपनियां ऐसी हैं जिनके नाम के आगे कोई न कोई सिंबल बना हुआ है। उसका मतलब यहाँ दिया गया है कि जिस कंपनी के नाम के आगे सिंगल स्टार बना हुआ है उसको एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से इसलिए बाहर किया गया क्योंकि ये कंपनी ट्रेड फॉर ट्रेड फ्रेमवर्क में डाली गई है, जबकि हैज़ वाले कंपनी को जीएसएम में डाला गया है और डॉलर जिस कंपनी के नाम के आगे बना हुआ है उसको ईएसएम फ्रेमवर्क में डाला गया है। तो ये एक्शन हुआ है। कई बड़ी कंपनियों को इस बार एएसएम लिस्ट से राहत मिली है। फ्रेमवर्क यानी ईएसएम लिस्ट की बात करें तो इसमें एक कंपनी को डाला गया है। वहीं 8 कंपनियां ऐसी हैं जिनको हायर स्टेज में मूव किया गया है। इनके नाम आप देख सकते हैं। एशियन पेट्रो प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, ईसीएस बिस्टेक लिमिटेड, इपिक एनर्जी लिमिटेड, हिल्टन सॉफ्टवेयर एंड गैसेस लिमिटेड, लेफेंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, लीडिंग लीजिंग फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, परफेक्ट ऑक्टोवा मीडिया प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, सेल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ये कंपनियां अब जो ईएसएम लिस्ट है उसमें हायर स्टेज में मूव की गई हैं। 53 कंपनियां ऐसी हैं जिनको लोअर स्टेज में डाला गया है, यानी उनको ईएसएम में थोड़ी सी राहत दी गई है। तो इनके नाम आप देख सकते हैं। एके स्पाइनटेक्स, एसई सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, आदिनाथ एक्जिम रिसोर्सेज लिमिटेड, अल्मोंडा जो
ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड, ARCL ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, आशुतोष पेपर मिल्स लिमिटेड, बैंक ओवरसीज लिमिटेड, बायोटिक माफ कीजिएगा बिजोटिक कमर्शियल लिमिटेड, ब्रुक्स लैबोरेटरीज लिमिटेड, कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटीज लिमिटेड, डीकाफिल केमिकल्स इंडिया लिमिटेड, DCM फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, स्पायर हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड, यूरोटेक्स इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, एक्सपो गैस कॉन्टिनेंटल लिमिटेड, गोयनका बिजनेस एंड फाइनेंस लिमिटेड, ग्रोवी इंडिया लिमिटेड, GSB फाइनेंस लिमिटेड, गुजरात नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड, इंदिरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, माग एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड, मनोज क्रैमिक लिमिटेड, मार्बल सिटी इंडिया लिमिटेड, मार्केट क्रिएटर्स लिमिटेड, मिलग्रेव फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, नागार्जुन एग्रीटेक लिमिटेड, NCC ब्लू वाटर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, नेक्टर लाइफ साइंस लिमिटेड, वन ग्लोबल सर्विसेज प्रोवाइडर लिमिटेड, पद्मालय टेलीफिल्म्स लिमिटेड, परशुनाथ डेवलपर्स लिमिटेड, पशुपति फिनकैप लिमिटेड, प्रोफिन कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, राजेश्वरी कैंस लिमिटेड, रिजेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल लिमिटेड, सबरीमाला इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, संगम फिनसर्व लिमिटेड, शेखावती इंडस्ट्रीज लिमिटेड, साइन फैशंस इंडिया लिमिटेड, श्री राम मल्टीटेक लिमिटेड, सिद्धेश्वरी गारमेंट्स लिमिटेड, स्क्वायर फॉर प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड, सुदिति इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सुराज लिमिटेड, SVS वेंचर्स लिमिटेड, टेलोर मेड रिन्यूएबल लिमिटेड, तेजस्वी अहराम लिमिटेड और ट्रिलियंस पॉलीमर्स लिमिटेड, उपसुगर इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड, VCU डाटा मैनेजमेंट लिमिटेड और विनो इंफ्राटेक लिमिटेड। ये कंपनियां जो हैं अब लोअर स्टेज में मूव की गई हैं ESM फ्रेमवर्क में। वहीं अगर हम बात करें ESM फ्रेमवर्क से बाहर की गई कंपनियों के बारे में तो कुल 44 कंपनियां ऐसी हैं जो ESM लिस्ट से बाहर हुई हैं और ये 27 जनवरी यानी सोमवार से बाहर मानी जाएंगी। इनके नाम आप देख सकते हैं, अरे ड्रग फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, SC मैन एग इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, असीमा लिमिटेड, बेला कासा फैशन एंड रिटेल लिमिटेड, कैसपिना कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड, चेक पॉइंट ट्रेंड्स लिमिटेड और कैस्मो फेरिट्स लिमिटेड, धनलक्ष्मी कोटेक्स लिमिटेड, NB ट्रेड एंड फाइनेंस लिमिटेड, फर्स्ट फिनटेक लिमिटेड, गवर्नमेंट गेटवे इंडिया लिमिटेड, गुजरात लीज फाइनेंसिंग लिमिटेड, हरियाणा शिप ब्रेकर्स लिमिटेड, इनकैप लिमिटेड, इनरिटा शीतल लिमिटेड और इंटीग्रा एसेंशियल लिमिटेड, ख्याति मल्टीमीडिया एंटरटेनमेंट लिमिटेड, कृष्णा फाइलमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कृति इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड, लास्ट माइल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, लेबोर फाइनेंस लिमिटेड, MK प्रोटीन्स लिमिटेड और मच्छर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। वहीं अगर हम बात करें अन्य कंपनियों की तो मीट इंडिया इंडस्ट्री लिमिटेड, MKP मोबिलिटी लिमिटेड, मॉडर्न इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, नीरज सीमेंट स्ट्रक्चरल लिमिटेड, नॉर्थ लिंक फिजिकल एंड कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, ओशियनिक फूड्स लिमिटेड, फोनिक्स टाउनशिप लिमिटेड, रिसजेन लिमिटेड, रूपा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, S&T कॉरपोरेशन लिमिटेड और स्मृता लैब्स लिमिटेड, सेजल ग्लास लिमिटेड, शार्दुल सिक्योरिटीज लिमिटेड, शुकारा बिलोन्स लिमिटेड और SIL इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, सिंप्लेक्स रियल्टी लिमिटेड, SKP सिक्योरिटीज लिमिटेड, SRU स्टील लिमिटेड, स्विस मिलिट्री कंज्यूमर गुड्स लिमिटेड, तिलक वेंचर्स लिमिटेड और टूलिव डेवलपर्स लिमिटेड। ये कंपनियां ESM फ्रेमवर्क से बाहर हो गई हैं। PSC के तरफ से जारी लिस्ट में कुल 80 कंपनियों की सर्किट लिमिट चेंज की गई है जो सोमवार से चेंज मानी जाएगी। इंडोबेल इंसुलेशन लिमिटेड की सर्किट लिमिट 20% हुई है, बेला कासा फैशन एंड रिटेल की 20% हुई है, इंटीग्रा एसेंशियल लिमिटेड की 20% हुई है, नीरज सीमेंट स्ट्रक्चरल लिमिटेड की 20% हुई है, रूपा इंडस्ट्रीज की 20% हुई, स्विस मिलिट्री कंज्यूमर गुड्स लिमिटेड की 20% हुई है। इसके अलावा प्रिवेंट सिंजेरिस लिमिटेड की 10% हुई है, MK प्रोटीन्स लिमिटेड की 10% हुई है, ओशियनिक फूड्स लिमिटेड की 10% हुई है, SKP सिक्योरिटीज की 10% हुई है, हरियाणा शिप ब्रेकर्स की 10% हुई है, कृति इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड की 10% हुई है, SIL इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की 10% हुई है, सिंप्लेक्स रियल्टी लिमिटेड की 10% हुई है, कोचिन शिपयार्ड की भी सर्किट लिमिट अब 10% कर दी गई है। कोचिन शिपयार्ड के अलावा
कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनकी सर्किट लिमिट 5% की गई है। तो सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड की सर्किट लिमिट अब 5% कर दी गई है। ट्रैक लिमिटेड की 5% हुई है। और ऑर्गेनिक रिसाइकलिंग सिस्टम्स लिमिटेड, अनुपम फिनसर्व, ट्रिलियंस पॉलीमर्स लिमिटेड, मिलग्रे फाइनेंस इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, जीएसबी फाइनेंस लिमिटेड, प्रोफाइन कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, डीसीएफ फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, पशुपति फिनकैप लिमिटेड, रिजेंस्ट एंटरप्राइजेज लिमिटेड, गुजरात नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड, वन ग्लोबल सर्विसेज प्रोवाइडर लिमिटेड, एनसीसी ब्लू वाटर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, यूरोटेक्स इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड, सुदिति इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनियां ऐसी हैं जिनकी सर्किट लिमिट 5% की गई है। अगर हम बात करें अन्य कंपनियों की तो उनकी भी कई कंपनियां ऐसी हैं जिनकी सर्किट लिमिट 5% हुई हैं। उनके नाम आप देख सकते हैं, स्क्वायर फॉर प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड, एक्सपो गैस कॉन्टिनेंटल लिमिटेड, सिद्धेश्वरी गारमेंट्स लिमिटेड, मार्केट क्रिएटर्स लिमिटेड, डेका फिल केमिकल्स इंडिया लिमिटेड, मार्बल सिटी इंडिया लिमिटेड, अप सुगर इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड, आलमोंडस ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड, एसी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, आशुतोष पेपर मिल्स लिमिटेड, तेजस्वी आराम लिमिटेड, सूरज लिमिटेड, नागार्जुन एग्रीटेक लिमिटेड, वेनाव इंफ्राटेक लिमिटेड, एस्पायर हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड, आदिनाथ एक्जिम रिसोर्सेज लिमिटेड, श्री रामा मल्टीटेक लिमिटेड, पद्मालया फिल्म्स लिमिटेड, नेक्टर लाइफ साइंस लिमिटेड, परशुनाथ डेवलपर्स लिमिटेड, बैंक ओवरसीज लिमिटेड, शेखावती इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ब्रोक्स लेबोरेटरीज लिमिटेड, वीसीयू डाटा मैनेजमेंट लिमिटेड, संगम फिनसर्व लिमिटेड, गोयनका बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड, कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटीज लिमिटेड, इंदिरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एसके स्पाइनटेक्स लिमिटेड, ग्रोवी इंडिया लिमिटेड, सबरीमाला इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और टेलोर मेड रिन्यूएबल लिमिटेड, एआरसीएल ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, साइन फैशन इंडिया लिमिटेड, राजेश्वरी कैंसर लिमिटेड, माग एडवर्टाइजिंग लिमिटेड, एसवीएस वेंचर्स लिमिटेड, बिजोटिक कमर्शियल लिमिटेड, मनोज क्रेमिक लिमिटेड, रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल लिमिटेड। ये कंपनियां ऐसी हैं जिनकी सर्किट लिमिट 5% की गई है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनकी सर्किट लिमिट 2% की गई है। उनके नाम देख सकते हैं आप, परफेक्ट ऑक्टोवा मीडिया प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, एशियन पेट्रो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट लिमिटेड, लेफेंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, एपिक एनर्जी लिमिटेड, सिल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ईसीएस डिस्टेक लिमिटेड, लीडिंग लीजिंग फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, हिल्टन सॉफ्टवेयर एंड गैसेस लिमिटेड। इनके सर्किट लिमिट 2% की गई है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।